हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट भी किया है, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हम लोग ने क्या लिखा है, F = mv² डिवाइडेड बाय r। वही कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज करके एक कंसेप्ट सीखने वाले हैं। कंसेप्ट का नाम है व्हीकल टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल रोड, ठीक है। इट मींस क्या है, व्हीकल टेकिंग अ circular turn on a level road, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, टॉपिक है। अभी इसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये हम लोग का प्रैक्टिकल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे हम लोगों का ये क्या है, रोड है, ठीक है। ये कौन सा रोड है, ये सीधा वाला रोड है, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर मैंने इसको सेंटर मान लिया O, और ये हम लोग का कौन सा रोड है, ये हम लोग का लेवल रोड है, ठीक है। कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, दैट मीन्स रोड क्या है, सीधा है। अभी यहाँ पर एक क्या है, व्हीकल है, ठीक है। इस टाइप का एक व्हीकल है, यहाँ पर एक व्हीकल है, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का व्हील हो गया, ठीक है। ये हम लोग का एक व्हीकल हो गया, ठीक है। और इस पे मैं हूँ, यहाँ से मैं ऐसे गाड़ी चला रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम लोग का क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक रेडियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है, r है, क्योंकि क्या ले रहा है, सर्कुलर टर्न ले रहा है, ठीक है। अब हम लोग ने कंसीडर किया एक कार, ठीक है। कंसीडर किया एक कार को, ठीक है कि नहीं, कंसीडर अ कार, ठीक है। जिसका वेट हम लोग ने क्या माना है, इसका वेट हम लोग ने माना है, वेट इज mg। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वहां पर तुम लोग को नोट्स मिल जाएगा, नो नीड टू टेक इट। अब ये क्या कर रहा है, ये सर्कुलर टर्न ले रहा है, हुज रेडियस इज r, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, r है, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स इसका हम लोगों को पहले ही बोल दिया, इसका वेट कितना है, m × g। अब ये हम लोग का फिगर में भी मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा है, थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दैट मीन्स ये रोड के बीच में, ये टायर और रोड के बीच में भी एक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, ये हम लोग ने न्यू बोल दिया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड रोड। दैट मीन्स दोनों उस पे क्या रहेगा, हम लोग का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रहेगा। दैट मीन्स जब ये टर्निंग करेगा तो यहाँ पर हम लोग का फोर्स लगेगा, ये टायर की वजह से फोर्स लग गया F1। अब ये टायर की वजह से भी इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर टायर लग गया F2, फोर्स लग गया। अभी क्या कर रहा है, सर्कुलर टर्न लेने वाला है। प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हो, जैसे गाड़ी हम लोग टर्न करते हैं ना, तो कितना स्पीड से टर्न करने से जो रोड से बाहर ना निकल जाए, नहीं तो क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। वही चीज को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर न्यू मतलब क्या बोल दिया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड, ठीक है। अब ये फोर्स की वजह से और ये न्यू की वजह से, ये टायर की वजह से रिएक्शन हो गया R1, ठीक है। अब ये फोर्स और न्यू की वजह से यहाँ पर टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सो हम लोगों का ये क्या हो गया, R2, ठीक है। पर यहाँ पर y एक्सिस में कोई भी क्या है, मूवमेंट नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हम लोग का रिएक्शन मिल गया R1 एंड R2। सो फाइनली इसको ये हम लोग का नीचे में ही, ठीक है। दैट मीन्स वेट हम लोग ने पहले ही बोल दिया था, क्या बोला था, m × g, क्योंकि इसका मास रहेगा अलोंग द डाउनवर्ड्स रहेगा, तो क्या लिख सकते हैं, m × g।
सो दोनों का हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोगों को R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू जी। यहाँ से हम लोग आराम से लिख सकते हैं, पर हम लोगों को देखना क्या है, यहाँ पर F1 और F2 किसके बराबर हो जाएगा। F1 हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R1, ठीक है, म्यू इंटू R1, क्योंकि हम लोगों को फोर्स, नॉर्मल फोर्स का हम लोग ने पढ़ा है रिएक्शन का। F1 मतलब क्या पढ़ा था, म्यू इंटू R1 पढ़ा था, और F2 मतलब क्या पढ़ा था, म्यू इंटू R2। सो F2 हम लोग का क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R2। ये भी हम लोग का इक्वेशन हो गया। वेयर μ1 and μ2, सॉरी म्यू इज क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड रोड बोल के बोला था, ठीक है। और R1 और R2 क्या है, R1 और R2 हम लोगों का क्या बोला गया है, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड और फर्स्ट का इनर टायर का और आउटर टायर का भी है। क्लियर, फिर से रिपीट कर रहा हूं, R1 हो गया हम लोगों का नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द, जो हम लोग का सेंटर है, ठीक है, और हम लोगों का जो टायर इनर का है उसका रिएक्शन R1 है। और F2 हम लोगों का क्या हो जाएगा, हम लोगों का यहाँ से देखा जाए R2 हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द आउटर टायर, ठीक है, क्योंकि इनर भी टायर है आउटर भी टायर, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, ठीक है कि नहीं। अब हम लोगों को यहाँ से देखा जाए तो ये सेम टाइप में है, तो इसको मैंने एक में ही लिख दिया, R1 प्लस R2 लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग का क्या हो जाएगा, कंसेप्ट याद रखो कि हम लोग का जो प्रोवाइड कर रहा है, टर्न कर रहा है, दैट मीन्स इन्वर्ट की तरह क्या लगेगा, हम लोगों का फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स होता है, हम लोग का सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है, पर उससे पहले मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, दैट मीन्स R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू जी। क्योंकि क्या होता है यहाँ पर एक्चुअली कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है हम लोग का देयर इज नो मोशन अलोंग y एक्सिस मोशन, क्योंकि इस टाइप से तो नहीं जा रहा है, ऑन द लेवल रोड है, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 हम लोग का किसके बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ये हम लोग ने सपोज इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, ठीक है। और हम लोगों को कंसेप्ट में क्या बोला गया है कि जब भी ये टर्न होगा, ठीक है, टर्न होगा तो इनवर्ट वाला लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक से याद रखो कौन सा फोर्स लग गया हम लोग का, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब यहाँ पर हम लोग वही कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, दैट मीन्स F1 प्लस F2 मतलब हम लोग का कौन सा फोर्स की वजह से हो गया, mv² डिवाइडेड बाय r, क्योंकि ये सटन वेलोसिटी के साथ मूवमेंट हो गया, ये v, हाँ ये हम लोग का v है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है जब भी हम लोग का सर्कुलर टर्न ले रहा होता है वो कौन सा फोर्स की वजह से होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है, इनवर्ट में हो रहा है। और किस वजह से हो रहा है, इनर टायर और आउटर टायर की वजह से, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू अ डिफरेंस पॉइंट। अब हम लोग ने पढ़ा है F1 मतलब क्या होता है, म्यू इंटू R1 प्लस F2 मतलब हम लोग ने क्या पढ़ा है, म्यू इंटू R2 इक्वल टू क्या हो गया, mv² डिवाइडेड बाय r हो गया। अब उसी को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सिंपल वे से लिखेंगे तो म्यू कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। अब R1 प्लस R2 बोल के हम लोग ने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पर पहले ही निकाल लिया m इंटू जी। सो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा, m इंटू जी इक्वल टू क्या लिख दिया, mv² डिवाइडेड बाय r। सो m गेट कैंसल, म्यू क्या हो जाएगा हम लोग का v² डिवाइडेड बाय r इंटू जी, ठीक है। हम लोग ने क्या कैलकुलेट कर दिया, म्यू इक्वल टू v² डिवाइडेड बाय r इंटू जी, दैट मीन्स v² इक्वल टू क्या लिखते हैं, म्यू इंटू आर जी, और यहाँ से हम लोग v क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी आराम से लिख सकता है। ये इक्वेशन हम लोग को क्या देता है, मैक्सिमम वेलोसिटी देगा, ताकि जो कार है विदाउट स्लाइडिंग
क्या अपना ट्रैक को नहीं छोड़ेगा और वो आराम से क्या हो सकता है, टर्न हो सकता है। दैट मीन्स उसको हम लोग को कौन कौन सा में डिपेंड करेगा, म्यू में डिपेंड करेगा, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में, और रेडियस में भी डिपेंड करेगा। जी का वैल्यू तो 9.8 रहेगा या फिर 10 ले सकता है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। फिर से इन सिंप्लीफाइड वे बोल दे रहा हूं। अभी यहाँ से सर्टन पॉइंट पे वो था, ठीक है, सेंटर में रिकलेक्ट करा रहा हूं। ये हम लोग का क्या हो रहा है, लेवल रोड है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बना, लेवल रोड है। ये टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन आ गया म्यू, इसके वजह से टायर की वजह से फोर्स लगा F1, ये टायर की वजह से फोर्स लगा F2, ठीक है, और म्यू ये। अब यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन, अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स R1, यहाँ पर R2 हो गया। इसका मास m है, अलोंग द डाउनवर्ड्स रहेगा तो वेट क्या हो जाएगा, m इंटू जी। सिंप्लीफाइड वैसे अब देखो F1 मतलब क्या होता है, म्यू इंटू R1, F2 मतलब म्यू इंटू R2 हो गया, और R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या आ रहा था, m इंटू जी आ रहा था। अब सर्कुलर टर्न जब ले रहा है, मेरे कल का लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बोला है, लेक्चर नंबर 11 में क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स से रहेगा। दैट मींस F1 प्लस F2 ये दोनों की फोर्स की वजह से, क्योंकि इनर एज और आउटर टायर का, दोनों का, इनर टायर और आउटर टायर की वजह से क्या हो रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स। दैट मींस F1 प्लस F2 इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। और हम लोगों ने पढ़ा F1 मतलब म्यू इंटू R1, F2 मतलब म्यू इंटू R2 इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। सो यहाँ से म्यू कॉमन लिया, R1 प्लस R2 इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। सो m गेट कैंसल। अब यहाँ से म्यू मतलब क्या हो गया, v² डिवाइडेड बाय rg। दैट मींस v इक्वल टू म्यू इंटू rg। और यही हम लोग का क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार बिना स्किड करके हम लोग का आराम से क्या कर सकते हैं, टर्निंग ले सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। अभी हम लोग ने पढ़ लिया है, ठीक है कि नहीं, व्हीकल जब हम लोग का सर्कुलर में क्या करेगा, टर्न लेगा, तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, v² इक्वल टू क्या लिखा था हम लोग ने, म्यू rg, v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू rg लिख लिया है, ठीक है। अब इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो कि तुम लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। A bend in a level road has a radius of 100 meters. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding if coefficient of friction between the tire and road is 0.8. हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है, हम लोगों को क्वेश्चन में एक लेवल रोड दिया है, ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो हम लोगों को दिया है 100 मीटर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन में हम लोगों को ये बोला गया है उसका मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करो, ताकि कार क्या करे, बिना स्किड करके निकल जाए। और हम लोग ने पढ़ ही लिया है, v² इक्वल टू क्या पढ़ा है, म्यू इंटू r इंटू जी। दैट मीन ये कंसेप्ट से हम लोग ने डिराइवेशंस तो ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट मीन्स v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ म्यू इंटू r इंटू जी। सो यहाँ से v हम लोग का क्या देता है, हम लोग को म्यू दिया है, कोएफिशिएंट हम लोग को दिया है 0.8 ऑलरेडी दे चुके हैं, और जो रेडियस है हम लोगों को कितना दिया है, 100 मीटर्स दिया है, और g को हम लोगों को नहीं दिया है, तो हम लोग क्या ऐसे करना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग को पता ही है। सो हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे 0.8 इंटू 100 इंटू 9.8 अंडर रूट में कर लेंगे, तो हम लोगों का फाइनली वेलोसिटी आ जाएगा 28 मीटर पर सेकेंड। सो यदि हम लोग का जो मैक्सिमम स्पीड है, वो मैक्सिमम वेलोसिटी है 28 मीटर पर सेकेंड में रहेगा, तो कार क्या करेगा, स्किड नहीं करेगा। यदि उससे ज़्यादा हो गया तब क्या करेगा, वो स्किड करेगा। तो इससे ज़्यादा वो कार को क्या करना है, बेंड नहीं करना है। यही हम लोग का क्वेश्चन में दिया गया है।